नमस्कार। तो आज हम अपने अगले वीडियो में आगे बढ़ेंगे एंड वी विल जस्ट अंडरस्टैंड द सेकेंड सूत्र ऑफ समाधिपाद। सेकेंड सूत्र जो है, दूसरा सूत्र समाधिपाद का, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। सेकेंड सूत्र से समाधि भावनार्थः क्लेश तनु करणार्थश्च। तो अब इसका मीनिंग हम देखेंगे। तो व्हाट महर्षि पतंजलि इज टेलिंग हियर दैट क्रिया योगा हैज़ टू बी प्रैक्टिस्ड। क्रिया योग का अभ्यास क्यों जरूरी है? फॉर प्रोड्यूसिंग द स्टेट ऑफ इनर स्फीयर। एक ऐसी स्थिति मन के अंदर या अपने अंदर जिसकी हम क्रिया योग से उसको प्राप्त कर सकते हैं, जो समाधि और क्लेशों को, समाधि को लगाने में और क्लेशों को तनु यानी कि उनको कमज़ोर करने में या फिर उनको हटाने में आपकी सहायता करें। तो ये बहुत आवश्यक है इस सूत्र को भी समझना, क्योंकि अगर इसको हम नहीं समझ पाते हैं ठीक से तो काफ़ी ज़्यादा भ्रांतियाँ मन में बनी रहती हैं। कि विद द पर्पस ऑफ थिनिंग आउट द कॉज ऑफ सफरिंग्स। तो कॉज ऑफ सफरिंग्स क्या है? हमारे जीवन में जो भी दुख हो रहे हैं या जो भी दुख हमें हैं, उनका कारण क्या है? उनका कारण ये क्लेश ही हैं। तो विद द पर्पस ऑफ थिनिंग आउट द कॉज ऑफ सफरिंग एंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ समाधि। तो आप अगर क्लेशों को समाप्त करना चाहते हैं, यानी कि अपने जीवन में जो भी चित्त की वृत्तियां हैं, चित्त विक्षेप हैं और अल्टीमेटली जो क्लेश हमें हो रहे हैं जीवन में, उन सब का अगर आप खात्मा करना चाहते हैं या उनको समाप्त कर देना चाहते हैं जीवन से, तो आपको क्रिया योग का अभ्यास करना चाहिए। क्योंकि क्रिया योग के अभ्यास करने से क्या होता है, ये आपके जीवन के सारे क्लेश हटा देता है और उसके साथ में समाधि की भावना को और ज़्यादा मजबूत करता है। सो इफ़ यू वांट टू टोटली remove or disintegrate the kleshas, which is not exactly what Kriya Yoga is meant here, definitely. So thinning of the kleshas, and if you want to be in a very advanced stages of samadhi, you have to practice Kriya Yoga. When utilized as a method, अगर क्रिया योग को एक विधि की तरह हम यूज़ करें, तो क्रिया योगा एज ए एक्टिविटी is intended to minimize the sufferings and to promote contemplation of the right channels of knowledge that lead to assimilation of this truth which is the Lord. तो क्रिया योग का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्रिया योग का मुख्य उद्देश्य क्या है कि सबसे पहले हमारे जीवन में जो भी दुख हैं, यानी कि अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, उनको समाप्त करना। तो वी विल लर्न अबाउट द क्लेशास इन कमिंग सूत्रस। लेकिन अभी हम यही देख रहे हैं कि व्हेन क्रिया योगा इज़ यूटिलाइज्ड प्रॉपरली, जब क्रिया योग का अभ्यास हम बहुत अच्छे तरीके से करते हैं या हम उसका अभ्यास कर पाते हैं, तो क्रिया योग आपके जीवन से जो तकलीफ़ें हैं, जो दुख हैं, उनको दूर कर देता है और उसके साथ में आपको आगे बढ़ाता है ताकि आप सही ज्ञान को फॉलो कर सकें, सही ज्ञान को प्राप्त कर सकें, एंड लीडिंग यू टूवर्ड्स द अल्टीमेट स्टेट ऑफ ट्रूथ विच इज़ लॉर्ड। तो ईश्वर तक पहुंचने की एक बहुत ही पावरफुल कह सकें या बहुत ही टेस्टिफाइड एक मार्ग है। तो ईश्वर तक जिनको भी पहुंचने की लालसा है, वह क्रिया योग का अभ्यास कर सकते हैं। क्रिया योग में मैंने कल भी आपको बताया था कि तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तपस्या का कोई भी रूप हो सकता है, वह योगिक हो सकता है, वहाँ पर मंत्रों की युति हो सकती है। तपस्या हठ योगिक भी हो सकता है, तपस्या कुंडलनी का भी समावेश किया जा सकता है। सो मल्टीपल मेथड्स आर देयर टू परफॉर्म द तपस्या। सो यू कैन इंक्लूड कुंडलनी साधना, यू कैन इंक्लूड भक्ति योगा, you can include asanas, pranayamas, you can include mantras. Multiple methods are there, and one cannot claim that this is the original Kriya Yoga, because
क्रिया योगा इज़ द योगा ऑफ एक्शन, यू कैन से क्रिया। तो एक प्रैक्टिकल है ये चीज़, एंड अकॉर्डिंग टू वंस ओन कैपेबिलिटी, अपने अंदर जितनी शक्ति है, क्षमता है, उस अनुसार हम क्रिया योग की साधना को आगे बढ़ा सकते हैं। तप स्वाध्याय, तप सबसे ज़रूरी है, क्योंकि काया और इंद्रियों की शुद्धि के बिना, विदाउट प्योरिफिकेशन ऑफ योर काया दैट इज़ योर बॉडी एंड द इंद्रियाज दैट इज़ योर स्पेशल सेंसेस, वन कैनॉट एंटर इन समाधि। सो तप स्वाध्याय, अब स्वाध्याय सेल्फ एनालिसिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट विच आई एक्सप्लेन यू अर्लियर ऑल्सो। तो अगर आप सेल्फ एनालिसिस नहीं कर पाते हैं, तो ईश्वर प्रणिधान नहीं करते हैं, तो अल्टीमेटली आप समाधि में नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि समाधि भावनार्थ क्लेश तनु करनार्थ। तो क्लेशों को तनु करना, क्लेशों को कमज़ोर करना या उनको डिसइंटीग्रेट करना, और समाधि की भावना में आपको आगे बढ़ाना। सो अनलेस एंड अनटिल यू आर परफेक्ट इन द पाथ ऑफ क्रिया योगा, देर इज़ नो वे दैट यू कैन enter in the deeper level of samadhi. At the same time, there is no chance that all the kleshas are going to be removed from your life. तो ये बहुत आवश्यक है कि हम क्रिया योग का सही तरीके से, सही ढंग से अभ्यास करें। और दूसरा एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि क्रिया योग का अभ्यास करने के साथ साथ, जैसे बहुत लोग आप सुनते होंगे कि अब देखिए इस समय महर्षि पतंजलि तो आने वाले नहीं हैं, या फिर गोरखनाथ नहीं आने वाले हैं, या फिर मत्स्येंद्र नाथ नहीं आने वाले हैं आपसे डायरेक्टली आके बोलने के लिए कि वाई यू आर डिस्टॉर्टिंग माई टीचिंग्स, आप उनके विज्ञान को, ज्ञान को क्यों बिगाड़ रहे हैं। कोई आके आपसे लड़ने वाला नहीं है। ये आपकी सत्यता है, आपके ऊपर है पूरी तरह से कि आप इस ज्ञान को ज्ञान की तरह रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते। तो देखिए, योग ऐसी चीज़ है इस समय खासकर, जहाँ पर जो योग है वो छोड़कर बाकी सभी चीज़ें हो रही हैं। ना तो साधना पे कोई ध्यान कर रहा है, ना तो धारणा ध्यान समाधि पे कोई ध्यान है, केवल आसन प्राणायाम, और फिर उसको योग के कंपटीशन खेले जाते हैं। तो योग के कंपटीशन अगर खेलना है तो भाई आसनों का मत खेलो, भस्त्रिका कराओ, 5000 10,000 दोनों में कंपटीशन करा लो, देख लो किसमें कितनी ताकत है। भस्त्रिका हो चाहे ऐसे, क्योंकि भस्त्रिका सबसे पावरफुल प्राणायाम जिससे आप अपने प्राणों की शक्ति को देख सकते हैं। आप 10,000 15,000 कराओ भस्त्रिका, अगर आप में रियली योग में कंपटीशन करना है। एक बात कह रहा हूँ, बट इट इज़ नॉट द पाथ। अब क्रिया योग जो भी साधना करेगा, whoever wants to perform a true way or true path of yoga, or whoever wants to walk on that, उनको साधना को साधना की तरह से करना पड़ेगा। बिकॉज विदाउट डूइंग क्रिया योग, विदाउट प्रैक्टिसिंग क्रिया योग, आपके क्लेशों को आप कमज़ोर नहीं कर सकते, क्लेशों को आप हटा नहीं सकते, और बिना क्रिया योग के आप समाधिष्ट भी नहीं हो सकते। क्योंकि तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान के बिना, विदाउट टोटल सरेंडरेंस और विदाउट सबमिशन टू द सुप्रीम ऑलमाइटी और शिवा, you can never enter in the samadhi. So now is not the time to talk about samadhi. That's one of kriya yoga's goal. To defeat the kleshas is the second goal. तो समाधि की बात हमने, we have already discussed so much about samadhi, so this is not the time to discuss about the samadhi, which is one of the goals of kriya yoga. The main thing which we are going to discuss now is about the kleshas. So kleshas is the second goal which has to be discussed, and it has to be understood, because kleshas are today one of the major causes, one of the main reasons why people suffer in their life. जीवन में जो भी दुख हैं लोगों को, जो भी तकलीफ़ें हैं, वह क्लेशों के चलते ही हैं। तो इसलिए क्लेशों पर समझना, क्लेशों को समझना, क्लेशों पर बात करना, और क्लेशों को किस तरह से हम अपने जीवन से हटा सकें उसके बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ वी हैव टू प्रैक्टिस क्रिया योगा अंडर द प्रॉपर गाइडेंस। जो खुद क्रिया योगी हो, केवल दिखावा नहीं कि हाँ भाई मैं क्रिया योग सिखाता हूँ और मैं करता हूँ। एक क्रिया योगी होगा तो वह, उसका आचरण ही आपके समझ में आ जाएगा, उसकी अपनी साधना ही आपको समझ में आ जाएगी। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट practice Kriya Yoga properly. The exercise of Kriya Yoga is intended to gradually reduce the source of ailments. तो हमें मालूम है कि all the kleshas are born out of avidya. They are born out of avidya.
और इग्नोरेंस। तो सभी क्लेशों का जो मूल है, सभी क्लेशों का मूल जो है वह अविद्या है। अविद्या ही सोर्स है, और अविद्या के अंदर जो बीज है विद्या का, वही उसका मूल कारण है जिसके चलते हमको सारी तकलीफ़ें हो रही हैं। सो दीज आर क्रिया योगास टू मेन गोल्स। तो क्रिया योग का सबसे मुख्य गोल क्या है, लक्ष्य क्या है, कि अपने अंदर से उस क्लेश का जो मूल है, जहाँ से वह उत्पन्न हो रहा है, उसको समाप्त करें और समाधि में आपको लेकर जाए। इट सीम्स दैट क्रिया योगा प्रैक्टिस लीड्स टू द इमोशनल कंडीशन ऑफ समाधि, ऑफन नोन एज ट्रांस। तो समाधि एक बहुत बड़ी चीज़ है। आप अगर इफ़ यू हैवंट सीन द वीडियो, प्लीज़ गो एंड सी द वीडियो। समाधि इज़ ए वेरी ह्यूज टॉपिक, तो दैट वी हैव ऑलरेडी डन, हमने उसको पहले ही किया हुआ है। तो बेसिकली क्रिया योगा लीड्स टू द इमोशनल कंडीशन ऑफ द समाधि। ये जो इमोशनल पार्ट है समाधि का, दैट इज़ टेकन केयर ऑफ बाय क्रिया योगा। This samadhi is entirely different in that the bhakta sings devotional songs or engages in deep bhakti to induce an emotional trance-like condition. तो क्रिया योग में जो इमोशनल कंडीशन है, इमोशनली द भक्ता बिकम्स क्लोज टू द ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन और द डाइटी। तो यहाँ पर इमोशनल, जैसे आप भगवान कृष्ण को मानते हैं तो आप भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं, तो इमोशनली यू आर गेटिंग मर्ज्ड और यू आर गेटिंग समाधिष्ट विथ कृष्णा। और अगर आप माता जी की साधना करते हैं तो यू स्टार्ट सिंगिंग भजन्स ऑफ देवी माँ एंड यू गेट कनेक्टेड। तो क्रिया योग का एक बहुत बड़ा पार्ट है कि वो चीज़ें भक्ति मार्ग से होते हुए कनेक्ट होना शुरू होती हैं, तो इमोशनल ट्रांस एक आप अनुभव कर सकते हैं। तो जो आपके अंदर इमोशंस हैं उनको निकालिए, जो आपके अंदर भक्ति है उसको निकालिए, और उस भक्ति के मार्ग से होते हुए आप समाधिष्ठ हो सकते हैं। इट इज़ लाइक वाइज ए कंडीशन ऑफ फ्यूजन, बट एन इमोशनल लेवल द फ्यूजन इज सब्लिमेशन। तो ये एक फ्यूजन है डेफिनेटली, कि आप अपनी भक्ति को यूज़ कर रहे हैं समाधिष्ठ होने के लिए, बट ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि भक्ति मार्ग एक ऐसा मार्ग है जिसको साधना मार्ग में सर्वोत्तम मार्ग कहा गया है। तो आपके दो लक्ष्यों की पूर्ति हो जाती है। पहला कि देयर इज ए लिबरेशन ऑफ क्लेशस। तो क्रिया योग अगर आप बड़े लंबे समय तक कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि ऐसा मनुष्य, उसके अंदर कोई क्लेश नहीं होगा, कोई राग द्वेष नहीं होगा, किसी के प्रति कोई भी अभद्र भाषा या व्यवहार बिल्कुल नहीं होगा, क्लेशों से मुक्त होगा एंड बड़े आराम से वो समाधिष्ठ हो पाएगा। तो क्रिया योग का ऑब्जेक्टिव जो है वो यही है, उसका लक्ष्य यही है कि आपको क्लेशों से पूरी तरह से मुक्त कर दे और आपको समाधि का ज्ञान करा दे। Being the ideal Purusha, person self is the ultimate goal, and these two objectives are essentially just different methods of expressing it. तो अल्टीमेटली देखिए, क्रिया योग हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमें क्लेशों को हटाना है या समाधि के लिए करना है। बेसिकली जब भी आप क्रिया योग की साधना करते हैं तो हम योग का कोई भी मार्ग हो, अगर हम उसकी साधना कर रहे हैं या उसका मार्ग अपना रहे हैं तो हमें मालूम है कि ये मार्ग हमने इसलिए लिया है ताकि हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकें, सीधा सिंपल भाषा में। सो वाई वी आर फॉलोइंग एनी पाथ ऑफ द योगा? बिकॉज वी वांट टू गेट यूनाइटेड विद द सुप्रीम सेल्फ। दैट इज़ द अल्टीमेट answer for all the questions what we are expecting from yogic path. Now, whenever we are practicing yoga, mainly Kriya Yoga, which is explained in Yoga Sutra, so what normally happens कि जो दोनों objectives हैं, these two objectives, that is one is your kleshas and another one is samadhi, both are accomplished. But there is no focus, there is no need to focus, because if you are practicing sadhana of kriya, that is your karma, related to the karmas, automatically you will see the kleshas will be removed and you will be in samadhi. So in a positive sense, this one aim is freedom from the kleshas. In a negative sense, it is freedom to assimilate self knowledge with the aid of samadhi. तो आप ये समझ सकते हैं कि भले ओके फाइन, इट कैन बी टेकन इन बोथ द वेज, बट डेफिनेटली
ये आप समझ के रखें कि एज ए कंस्ट्रक्टिव साइड ऑफ द प्रैक्टिस it is basically going to remove all the kleshas, and it is a freedom to assimilate self knowledge with the aid of knowledge, with the aid of samadhi. तो अगर आप समाधि लगा सकें और क्रिया योग करते करते काफ़ी समय तक आपने किया है, so you get assimilated with the aid of samadhi and you get the truth, विवेक ख्याति, आपको शुद्ध ज्ञान मिलता है, और जो वो शुद्ध ज्ञान जो है वो आपको आगे अपने जीवन में काम आता है। अब वो ज्ञान जो है उसको हमें परिपक्व करते रहना पड़ता है, क्योंकि आप समाधि की किस अवस्था में हैं, और क्योंकि डिग्री तो है नहीं कि आप एक बार समाधि लगा चुके हैं तो वहीं से शुरू होगा। आप जब भी शुरू करेंगे तो शुरुआत से ही शुरुआत होगी, लेकिन हाँ बेहतर होगी पहले से। सो देयर इज़ ऑलवेज दैट वंस वी प्रैक्टिस समाधि एंड वॉट एवर वी गेट आउट ऑफ समाधि वी नो दैट ऋतंभरा प्रज्ञा, द एब्सोल्यूट नॉलेज। तो ये बहुत ज़रूरी है कि व्हेन यू प्रैक्टिस क्रिया योगा, दिस thing has to be there in the mind कि it is going to remove the kleshas, and the next thing what it is going to bless you is with your samadhi. So now after this second sutra we will come to the next sutra. So next sutra, it talks about kleshas. So हमने देखा कि what is kriya yoga, and then we saw कि what kriya yoga does. So kriya yoga removes the kleshas and it allows you to enter in samadhi. So let us enter into the more understanding about the kleshas. तो अब हमने पहले क्या देखा कि क्रिया योग क्या है, फिर हमने देखा कि क्रिया योग करने से क्लेश को आप समाप्त कर सकते हैं, और क्लेश के साथ में आप समाधिष्ट भी हो सकते हैं क्लेशों के समाप्त होने के बाद। तो अब हम देखेंगे कि क्लेश कौन कौन से हैं। तो देयर आर 5 क्लेशास। तो थर्ड सूत्र ऑफ सेकेंड चैप्टर एक्सप्लेन्स दैट एज अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश क्लेशः। सो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशः क्लेशः। So this is a very important sutra because whenever we talk about the pains, whenever we talk about the sufferings in the life, this sutra explains everything in detail. तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जब भी हम जीवन में दुख सुख की बात करते हैं तो उसका जो उत्तर है आपको योग दे देता है। तो वो कहाँ से मिलता है, क्या चीज़ें हैं, ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए अब देखते हैं कि अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश आखिर है क्या। तो अविद्या क्या है? अविद्या का अर्थ होता है जहाँ पर विद्या ना हो, जहाँ पर ज्ञान ना हो। तो whenever there is a absence of knowledge, automatically that becomes ignorance. So if you want to be a knowledgeable person, you have to see that you remove the ignorance. So avidya is the ignorance, you can say. Asmita is I-ness, feeling of I-ness. Like if I ask you what is your name, you give me some name. That identification is your asmita. So that is asmita. Then likes and dislikes. So likes and dislikes, we all know that likes and dislikes are parts of our day-to-day life. So whenever we meet people, whenever we see people, we like some people, we dislike some people. So rag and dvesh. And then fear of dying. So fear of dying is also very important because abhinivesh is going to explain about the fear of death. So these 5 maladies consist of ignorance and its offsprings. तो हमने क्या देखा? अविद्या जो है, अविद्या जिसको हम, जहाँ पर ज्ञान का अभाव हो, और ज्ञान के अभाव के कारण हम अपने आत्मस्वरूप से दूर हो जाते हैं, और फिर उसके चलते
हमारे अंदर अहंकार घर कर लेता है और अहंकार के चलते हमारे अंदर राग द्वेष उत्पन्न होता है और राग द्वेष उत्पन्न होने के चलते हमारे जीवन में हमें भय, मृत्यु का भय हो, चाहे किसी भी चीज़ का भय हो, वह शुरू हो जाता है। तो यह 5 क्लेश जो हैं, इसमें सबसे ज़रूरी, सबसे इम्पॉर्टेंट जो है जो क्लेश ज़रूरी है या समझना ज़रूरी है जिसको, वह अविद्या है। अविद्या को आप समझ लीजिए यह बीज है, दिस इज़ द सीड और दिस इज़ द मदर ऑफ ऑल द क्लेशस। अविद्या जो है माँ है बाकी क्लेशों की। तो अविद्या से ही अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश पैदा होते हैं। सो द कॉन्सेप्ट अटैचमेंट, अवर्शन एंड फियर ऑफ डाइंग, these are the other kleshas. Like avidya gives rise to ahankar, ego, I-ness. You identify yourself with that I-ness and you are in asmita stage. Then rag is attachment. So whenever people like you, suppose people start liking you, so automatically you get attached to the people, those who like you, and you start hating people, those who don't like, or people those who don't listen to you, don't like them. So rag is liking and it gives you pleasure, and dvesh is disliking somebody because it gives you pain, and fear of death is your abhinivesh. So the 2 categories of chitta vrittis which we discussed in the first chapter, klishta and aklishta, that is your painless and painful. If you remember, अगर आपको याद होगा तो चित्त वृत्तियों के समय हमने क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्तियों के बारे में बात किया था। ये चीज़ें हमने पहले डिस्कस की हुई हैं। द वर्ड क्लेशा वॉज एम्प्लॉयड एंड इट वॉज स्टेटेड दैट समाधि रिमूव्स क्लेशा। तो क्लिष्ट जो है वो क्लेश के साथ है, इसलिए हम उसको साथ में लेके नहीं चलते। और द वर्ड क्लेशा वॉज एम्प्लॉयड इन इट, क्योंकि वहाँ पर क्लिष्ट अक्लिष्ट वृत्तियों में, क्योंकि वृत्तियों के साथ ही क्लेश हैं आपके, तो आप समझ सकते हैं कि वृत्तियाँ क्लेशों के साथ है, चित्त विक्षेपों के साथ है, तो आप तकलीफ में हैं। अक्लिष्ट हो अगर तो आपको वो समाधिष्ट करा सकती हैं। सो द वर्ड क्लेशा वॉज एम्प्लॉयड एंड इट वॉज स्टेटेड दैट समाधि रिमूव्स क्लेशा। सो वी हैव टू रिमेंबर कि हमने पहले ही पढ़ा है कि इफ़ यू वांट टू रिमूव द, इफ़ यू वांट टू एंटर इन समाधि, यू हैव टू सी दैट क्लेशस आर रिमूव्ड, and if you want to remove the kleshas, there is only one way, that is through the samadhi. The rishi now provides the kleshas specific, because वहाँ पर there was no specific discussion about the kleshas, but now we are talking about the specific kleshas. So man believes that only suffering is selfish suffering due to his materialistic inclinations. तो मनुष्य को हमेशा लगता है कि वह जीवन में जो दुख भोग रहा है वह केवल उसके राग द्वेषों के चलते ही भोग रहा है। और ये सच्चाई भी है कि मैन ऑलवेज बिलीव्स दैट ओनली सफरिंग, दैट द ओनली सफरिंग देयर इज सेल्फिश सफरिंग। क्योंकि जब वो सेल्फिश हो जाता है, स्वार्थी हो जाता है, स्वार्थ के चलते वह परमार्थ भूल जाता है और फिर वह राग द्वेषों में फंसकर अपना जीवन बर्बाद कर लेता है। सो क्लेशा इज ए टाइप ऑफ पेन दैट एग्जिस्ट विद इन ईच एंड एवरी वन ऑफ अस। तो क्लेश जो है एक पेन के फॉर्म में, इट इज प्रेजेंट इन ए फॉर्म ऑफ पेन, एंड क्लेशेस आर प्रेजेंट इनसाइड एवरी वन, वेदर यू आर ए लर्नड पर्सन, यू आर ए फूल, हूएवर यू आर। आप जो भी हैं संसार में, जिस भी रूप में भगवान ने आपको इस धरती पे लाया है, आपके अंदर क्लेश तो हैं। सो क्लेशा इज ए टाइप ऑफ पेन दैट एग्जिस्ट विद इन एवरी वन ऑफ अस। Everyone experiences unconscious pain, but we are unable to recognize it because of the superficial nature of our daily lives. हमारे जीवन में बहुत सारे दुख दर्द होते हैं, लेकिन कई बार हम उन दुख दर्दों को ना तो समझ पाते हैं, ना बता पाते हैं, ना हमें समझ में आता है कि हमें दुख दर्द है। कई लोगों को बड़ी तकलीफ़ें होती हैं, मानसिक रूप से बहुत तकलीफ़ होते हैं, बीमार होते हैं। कई लोगों को शारीरिक बीमारियां होती हैं, लेकिन वह उन चीज़ों को समझ ही नहीं पाते, क्योंकि हमारे जो दिन भर की एक्टिविटीज़ होती हैं हम उसमें ही बिजी रहते हैं। अदरवाइज इट वुड बी विजिबल टू अस इन ऑल इट्स विविडनेस। द डिफरेंस बिटवीन द इनर एंड एक्सटीरियर मैन इज हार्ड टू कॉम्प्रहेंड। ये बहुत ही मुश्किल है कि कोई अंतर्मुखी है या बहिर्मुखी है, उसका पर्सनालिटी कैसा है हम नहीं बता सकते।
कुछ लोगों को क्लेश तुरंत समझ में आ जाते हैं तो वह उसको बता देते हैं, कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है तो वो नहीं बता पाते। तो हमें ये समझना है कि राग द्वेष जो हैं वो जीवन में सबसे पहले द फर्स्ट क्लेशस व्हाट वी सी प्रैक्टिकली इन डे टू डे एक्टिविटी इज द राग द्वेष। क्योंकि when you are in a society, you meet people, those who support you, those who like you, so you also like them. That is a rag basically. And then people are there around you who backbite you or who doesn't like you, so you also develop some sort of dvesh, and this whole thing is because of what? It is because if you have avidya, ignorance, then only you will have this. And remember, this rag dvesh can create a lot of mental conflicts inside you, which can create a lot of diseases also in future. तो अगर राग द्वेष है और उसके चलते मानसिक रूप से आप बीमार पड़ रहे हैं या मानसिक रूप से आप स्वस्थ नहीं हैं तो आपकी तबीयत खराब हो सकती है। एंड देन after everything, because avidya is the root cause, it is nourishing your ego also. कि suppose I am in an office, I am the boss and I tell somebody कि okay you do this, and your employee says नहीं sir this is not the way, you do in a different way, तो because of ahankar I will say कि नहीं what I am telling is right. And because of rag, if a person accepts you, you develop rag with him, you start liking him. But if he says something to you, ऑटोमेटिकली आप क्या कहते हैं, यू विल टेल कि यू आर नॉट द राइट पर्सन फॉर माई ऑफिस, तो द्वेष। तो एंड देन अल्टीमेटली फियर ऑफ डेथ। टेक्निकली देखा जाए, एनीवे वी विल अंडरस्टैंड इन नेक्स्ट फ्यू सूत्रस अबाउट दिस, बट टेक्निकली एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम अविद्या एंड इट गोज अप टू अभिनिवेश. And then when it has to be curbed or when it has to be removed, it has to start from the abhinivesh and then come to vidya. तो avidya asmita ragdvesh abhinivesh, like that only abhinivesh, ragdvesh, asmita and avidya, then finally go towards the vidya side, so that you can directly, because this is a evolution of kleshas and that is involution of kleshas. तो ये चीज़ें बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हैं. सो फॉर टुडे दिस मच इज सफिशिएंट. अगेन वी विल सी द नेक्स्ट सूत्र and we will try to understand more detail about the kleshas.